उनका नाम था बाज़ैद। अच्छा, उनके दो बीबियां थी, तीसरी शादी की, तीसरी बीबी नेक आ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि बीबी नेक भी मिल जाती है आदमी को। तीसरी बीबी नेक मिल गई और इतनी नेक मिल गई कि उसने देखा चौधरी के पास दौलत है, जमीन है, जजाद है, उसके पास भैंसे हैं, दूध है, दुनिया भर की चीजें, मेवे हैं, मगर एक ही कमी है कि चौधरी नमाज। औरत ने सोच लिया ऐसे नमाजी, तो उसने सोचा कैसे इस तक पहुंचूं। तो चौधरी की बीबियां तीन थी मगर सोता था बैठक में। पहले शर्म हया होती लोगों के अंदर, अब नहीं करते, कोई मसला नहीं भाई। सोता था कहां पर? बैठक में सोता था। अब बैठकें पहले बनती थी, दोस्त अहबाब आ जाएं, कोई गैर महरम आ जाए तो उनके लिए यह था कि भाई इन्हें दोस्त यहां पर जो है ना वो बिठा दो दोस्तों को। अब तो सीधा घर में एंट्री है, बहन के पास दोस्त को लेके आ रहा है, बीबी के पास दोस्त को लेके आ रहा है। इस बेवकूफ से पूछो कि तेरी दोस्ती है, ये तेरी बीबी की दोस्ती है, तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती है। जब इस्लाम ने पर्दा कहा है तो क्यों गैर मुस्लिम को अंदर घुसा ले जा रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? दयूस बना जा रहा है बेवकूफ। दयूस की जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा। मगर देखें आप, वो जो है ना रात को सोता था और वो नौकर उसके लिए दूध लेके जाता था। इसने क्या किया औरत ने? इसने कहा नौकर से मैं दूध लेके जाऊंगी। नौकर की ज्यादा हैसियत नहीं होती, वो हट गया, ये दूध लेके गई। जब दूध लेके गई तो वो चौधरी हैरत में बोला मेरी बीबियां तो 2 अरब भी पहले हैं, मगर आप दूध क्यों लेके आई हैं? कहने लगी बात यह कि मेरा हक ज्यादा है आपकी खिदमत करने का नौकर से ज्यादा। उसने दूध दे दिया। चौधरी को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा चौधरी साहब आपके पांव दबा दूं अगर आपको बुरा ना लगे। चौधरी को यह भी पहला एक्सपीरियंस लगा। उसने चौधरी ने जो है वो चौधरी के पैर दबाने शुरू कर दिए। दबाती रही। चौधरी की आंखों में नींद आने लगी ना, तो कहने लगी हुजूर आप तो सो रहे हैं, आपको नींद आ रही, अगर इजाजत दे तो मैं आपको फजर में सुबह को उठा दूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले तो सही जरा यार। तो कहने लगी, चौधरी ने कहे घमंड होता है ना मर्द जात का, मैं भी मर्द हूं मगर फिर भी कह रहा हूं घमंड होता है मर्द कि मैं मर्द हूं। भाग, क्या बात करती है, मुझे समझा रही, ज्यादा समझदार बन रही, भगा दिया। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती, अल्लाह वालियों की बेइज्जती नहीं होती है। वापस फिर दूसरे दिन आ गई। चौधरी ने कहा देख वो बात ना कहना, कहा दूध पीजिए आप। दूध पेश किया, उसने गिलास मुंह लगा के दूध पी लिया और उसके बाद बोली हुजूर पाँव तो दबाने का हक है ना मेरा। पाँव दबाती रही, दबाते जब आधा पौन घंटा हो गया तो जब पाँव हाथ भी इसके थक गए और वो भी लगा सोने, तो कहने लगी हुजूर आपको नींद आ रही। चौधरी साहब अगर आप खता ना हो, बुरा ना लगे तो सुबह फजर में आपको नमाज के लिए उठा दूं। ऐसी लात मारी गुस्से में चौधरी ने कि नीचे जाके गिरी। उसे पता नहीं था कि ये लात मार देगा, मगर लात इतनी जोर से मारी कि मुंह के बल नीचे गिरी। पहले पलंग ऊंचे हुआ करते थे, नीचे गिरी। अच्छा देखें आप, जब नीचे गिरी तो मुंह में खून निकल गया, होठ फट गया, खून नीचे निकला। उसने जो है ना अपना बर्तन उठाया और कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज ये भी नहीं कहा मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती, तुम मुझे, कुछ वही नहीं कहा, चली गई। कितनी अच्छी माँ की बेटी थी वो, और कैसे बाप ने उसे पाला होगा, कैसे अच्छे खानदान की होगी कि पिट के कुट के चली गई। मगर फिर दूसरे दिन आ गई और आके बोली चौधरी मुझे मेरा हक से आप मुझे वो ना करो। का भाग जाकर नहीं मैं आपकी खिदमत तो करूंगी, चले वो बात नहीं कहूंगी। मगर फिर कहा, पिटती थी, रोज कहती थी। एक दिन चौधरी बोला तू बड़े बाप की औलाद है, तू चौधरी की बेटी है, आम घर की नहीं है, ये बता इतनी पिटती है फिर भी रोज क्यों आ जाती है? कहने लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, आपका नमक खाती हूं। अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो मुझे तकलीफ होगी। चौधरी साहब आप ऐसा करें नमाज पढ़ लिया करें। चौधरी ने देखा इतना लबो लहजा मीठा बीबी का, इतना अच्छा बात करने का अंदाज है। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। नीचे को सर झुका के रो के जब बात दिल से कही ना तो चौधरी के दिल पे असर कर गई। कहने लगा सुबह को तू नहीं उठाएगी, मैं तुझे फजर में उठाऊंगा। सुबह को मियां उसने फजर में चौधरी ने उठाया। दोनों जब मुसल्ले पे गए तो बीबी जो है फूट फूट के रोने लगी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था। सज्जे में जाके बोली मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, इसे कबूल करना तेरा काम है। ए परवरदिगार कबूल कर ले, ए कबूल करने वाले मेहरबान कबूल कर ले। बीबी जब उसकी रोई अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी ने फिर तहज्जुद की नमाज भी कभी नहीं छोड़ी। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में इस बर्रे सगीर में 2 वजीर हैं गौसे आजम के, एक का नाम इमाम अहमद रजा खा फाज़िल बरेलवी और दूसरे का नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रदी अल्लाह तआला अन्हुमा है। सुनो जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो सुल्तान बाहू बन के पैदा हुआ, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, हजारों को कलमा पढ़ाया उसके बेटे ने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद शहबाज मियां साहब किबला। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं देखता हूं कुछ लोग तो मिंबर पे शरीक हो जाते हैं, कुछ लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। इनसे कयामत के दिन हिसाब ना हो तो देखना कि कहीं हुजूर की हदीस बयान हो रही थी, बातें हो रही थी, तुम इसमें लगे थे, इसमें खिलौने में। हाँ, उसमें कुछ भी फेसबुक चलाते रहते हैं कुछ बेवकूफ। मुझे मिल जाए ना, मैं देखूंगा स्टेज पे अगर ना उतार दूं तो नाम नहीं। फेसबुक तो बिल्कुल आवारा फसाइट, उसमें कुछ भी आ सकता है। और ये हुजूर की महफिल है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी दो जानू बैठते थे हुजूर की महफिल में। जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह यार, अदब से बैठते थे। तवज्जो करें, मैं कहता हूं कि जब माए और बाप जब नेक होंगे तो बच्चे वली होंगे। लोग कहते हैं मदीने के मर्दों का लाजवाब, मदीने के सहाबा लाजवाब है। मैं भी ये बात कई बार कहता हूँ कि मदीने के सहाबा लाजवाब है, वो लाजवाब नहीं होंगे। अरे ना उन्होंने घर देखा, ना बीबी देखे, ना बच्चे देखे, निकल गए मदीने से। एक 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 कब्र में 60 दफन हुए हैं, 60 70 दफन हुए हैं। मदीने से जाते हुए तो देखे गए मगर कभी वापस आते हुए नहीं देखे गए। उन्होंने अपने सौदे बेच के इस्लाम को आबाद कर दिया। अल्लाह अकबर। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। आज मियाँ आपको अपने पीरों फकीरों इनकी उनकी बातें खूब याद है, मगर सहाबा की बातें मैं मियाँ खुद मियाँ इस बात को मानता हूँ कि औलिया के सब मोहब्बत करने वाले हैं। औलिया अपनी जगह है, मगर सहाबा का मकाम को थोड़ी कोई पहुंच सकता है। सहाबा हमारे लिए मशाले राह है। सहाबा के वाकयात क्यों बयान नहीं होते, क्यों बताया नहीं जाता सहाबा कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने मदीने को खैराबाद कहा? जो निकलते थे मदीने से तो अपनी बीबी से कहते अब कयामत के दिन ही मुलाकात होगी। अपनी बीबी से अपनी माँ से कहते थे माँ जा रहा हूँ, मेरी शहादत के लिए दुआ करना। जब बहनें अपने भाइयों को रुखसत करती थी, वो कौन थे मियां जिन्होंने जब अपने घोड़े जब चालू किए थे, जब उनके घोड़े दौड़ते थे जमीन पर तो मियां कुफार के महल हिलने लगते थे? वो कौन थे जिनके बारे में इकबाल कहता है हट ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देखा चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे। दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया आने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके जमीन पोश हुई कौम हिजाब। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। मंदा साहिबों मोहताजों का नहीं एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने? किसने फिर ठंडा किया, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़्दा को? वो सहाबा थे जिनकी मिसाल ना तो दुनिया ला सकी थी ना ला सकेगी। वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए। चले गए वो जिन्होंने अपनी जानों से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत की। आज रह गए हम बुशिकन, रह गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती बाइस रुसवाई ये पैगंबर है। आज कौन सा घर ऐसा है, अफसोस के साथ कह रहा हूं, बदलना यार मत बदलना, मगर बात अपनी कह देता हूं, कौन सा घर ऐसा है जिसमें फिल्म न चलती हो? मेरा 7 साल का बच्चा है, वो कह रहा था अब्बा हमारे घर में भी वो टीवी ला दो, मैं ये देखा करूंगा वो। मैं कह लगे बेटे मेरे बाप वसीयत करके मरे थे, वो दुनिया से गए थे। कह लगे बेटे जिस दिन तुम्हारे घर में टीवी आ गई उस दिन से हमारी रूह नहीं आएगी। अल्लाह